जय हिंद दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था दोस्तों, पिछली क्लास में हमने मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट पढ़े थे दोस्तों। आज हम बात करेंगे नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में यानी कि सभी प्रकार के बेसिक लेवल से हाई लेवल के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे और सभी प्रकार के हम ट्रिक्स ही सोल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, बिना टाइम कर चुके आइए वार्तालाप करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यानी कि SK एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं कि हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों की संख्या पद्धति, यानी कि संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है और संख्या कैसी होती है, तो उनके बारे में वार्तालाप करेंगे। यानी कि कोई सी वस्तु देख लो या कोई सी चीज़ देख लो दोस्तों, तो उसका यानी कि आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा दोस्तों जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे दोस्तों। यानी कि उसका यूज किस प्रकार होता है तो उसके बारे में आप नहीं जानोगे दोस्तों, कि उसका बेसिक कंसेप्ट नहीं आएगा। तो आइए वार्तालाप करते हैं कि यानी कि संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है, तो उनके बारे में वार्तालाप करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में मैं वार्तालाप कर रहा हूं दोस्तों कि फर्स्ट चैप्टर ले रहा हूं आपके सामने संख्या। तो संख्या के बारे में वार्तालाप कर लेते हैं कि संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आइए हम वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों कि संख्या। तो संख्या यानी कि संख्या से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अंक। तो अंक यानी कि कोई सी भी संख्या देख लो दोस्तों, तो जब दो या दो से अधिक अंक तो एक साथ मिलते हैं दोस्तों तो संख्या का निर्माण होता है। अब मिलना दोस्तों कैसे, यानी कि मैथमेटिक्स में स्थितियां चार प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है एडिशन होती है, एक होती है सब्सट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लाई होती है और डिवाइड होती है। तो उन्हीं के यानी कि चारों स्थितियों में जब दो या दो से अधिक अंक एक साथ मिलते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से होता है। तो बात करते हैं, मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको वार्तालाप कर ले कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। तो अंक होते हैं दोस्तों 10 प्रकार के, यानी कि ब्रह्मांड की कोई सी भी संख्या देख लो तो उन्हीं अंकों से यानी कि 10 प्रकार के अंकों के माध्यम से बनी होती है दोस्तों। तो अंकों के माध्यम से बनी होती है, तो अंक होते हैं दोस्तों 10 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 10 प्रकार के। तो 10 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है हमारे पास 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये 10 प्रकार के अंक होते हैं और इन्हीं के माध्यम से संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है दोस्तों? अंकों के माध्यम से। अंकों के माध्यम से किस प्रकार होता है, तो आइए वार्तालाप करते हैं किस प्रकार से होता है। तो बात करते हैं, मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने ले लिया 335, ये ले लिया दोस्तों 335। तो बात करते हैं 335 किस प्रकार निर्माण हुआ। तो 335 का निर्माण किस प्रकार हुआ दोस्तों, जब यानी कि इसी की वार्तालाप करें दोस्तों तो एडिशन में देख लो, सब्सट्रैक्शन में देख लो, मल्टीप्लाई में देख लो, कैसे किसी प्रकार से हम देख सकते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास दोस्तों के यानी कि ये तो हमारे पास 5, ध्यान रख लेना दोस्तों कि यानी कि हम संख्या के अंकों का स्थिति नहीं देख रहे दोस्तों, यानी कि अंक की स्थिति किस प्रकार है, इसकी स्थिति किस प्रकार है, तो ये हम वार्तालाप नहीं कर रहे दोस्तों। हम बात कर रहे हैं कि यानी कि संख्या का निर्माण। तो यानी कि इसमें दोस्तों हमारे पास है 3 है और 5 है। तो यानी कि कितने अंक है दोस्तों, यानी कि वैसे तो हमारे पास 3 अंक है, और यदि अंकी की वार्तालाप करें तो अंक है हमारे पास 2 अंक है। कितने, यानी कि 2 तो 2 बार और 3 तो 2 बार रिपीट हो रहा है और 5 एक बार है। तो इसी प्रकार संख्या का निर्माण होता है। जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं दोस्तों, मैंने ले लिया 25। तो 25 को एडिशन में हम वार्तालाप करें दोस्तों तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 + 15, यानी कि ऐसे लिख सकता हूं। उसी प्रकार इसको मैं लिख सकता हूं दोस्तों, मल्टीप्लाई की वार्तालाप करें तो 5 × 5, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25। तो यानी कि एडिशन में देख लो, सब्सट्रैक्शन में देख लो, मल्टीप्लाई में देख लो, डिवाइड में देख लो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि किसी भी संख्या को हम दाएं से बाएं लिखते हैं या किसी पर संख्या को अंकों को हम दाएं से बाएं एक साथ मतलब स्थिति यानी कि इनको ऐड करते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारे संख्या की बात। अब बात करते हैं कि संख्याओं के प्रकार किस प्रकार होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यानी कि नोट करके आप लिख लेना दोस्तों, यानी कि संख्या और अंक की वार्तालाप की जाए दोस्तों तो संख्या होता है दोस्तों और एक होता है अंक। तो अंकों का निर्माण किस प्रकार होता है दोस्तों, तो इसकी वार्तालाप नहीं की हमने कि अंक तो है दोस्तों कि यानी कि ब्रह्मांड में दोस्तों कोई सी भी संख्या देख लो तो संख्या का निर्माण अंकों के माध्यम से होता है। और ब्रह्मांड में यानी कि अंक 10 प्रकार के होते हैं, ये 10 प्रकार के अंक पहले से मौजूद थे, यानी कि ब्रह्मांड में पहले से मौजूद थे 10 प्रकार के अंक, और इन्हीं के माध्यम से संख्या का निर्माण हुआ। जैसे जैसे संख्या का यानी कि जैसे जैसे ब्रह्मांड में यानी कि जैसे जैसे विकसित हुए कई वैज्ञानिक आए तो उनके बारे में यानी कि उन्होंने मैथमेटिक्स में कुछ व्याख्या दी, तो उनके बारे में यानी कि मैथमेटिक्स की व्यवस्थित बढ़ती गई दोस्तों। आइए हम बात करते हैं दोस्तों
बात करते हैं कि यानी कि मैंने ले लिया दोस्तों, एक ले लिया संख्या ले ली और एक ले ली दोस्तों हमने अंक। तो बात करते हैं, तो मैं आपको बोलूं दोस्तों कि यानी कि संख्या को हम अंक बोल सकते हैं या अंक को हम संख्या बोल सकते हैं। तो इसकी वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो अंक को हम संख्या बोल सकते हैं। अंक को क्या बोल सकते हैं? संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ले रहा हूं 5, तो 5 क्या है हमारे पास? क्या है दोस्तों? अंक। क्या है? अंक। और क्या है हमारे पास? संख्या भी है। तो अंक को हम संख्या बोल सकते हैं, लेकिन हम संख्या को अंक नहीं बोल सकते। जैसे कि मैं ले रहा हूं आपके सामने 25, तो 25 क्या है हमारे पास? क्या है दोस्तों? संख्या, लेकिन अंक नहीं है। तो अंक कितने हैं? अंक इसमें 2 है। कितने हैं दोस्तों? 2 है। तो यानी कि 2 और 5, तो 2 अंकों से यानी कि अंकों का संख्या का निर्माण किस प्रकार होता है? अंकों के माध्यम से होता है। तो ये हो गए दोस्तों हमारे पास संख्या की वार्तालाप। अब बात करते हैं दोस्तों कि संख्या का प्रकार किस प्रकार होते हैं, तो उनकी वार्तालाप कर लेते हैं दोस्तों। तो संख्या के प्रकार दोस्तों स्थित है, संख्या के प्रकार यानी कि स्थायी है। लेकिन यदि हम संख्या की वार्तालाप की जाए दोस्तों कि संख्या कितनी होती है, तो संख्या होती है इनफाइनाइट, यानी कि संख्या को हम फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि संख्या होती है दोस्तों अनंत होती है, जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इस संख्या को फाइंड करने के लिए संख्या के प्रकारों में बांट दिया गया है। अब संख्या के प्रकारों में किस प्रकार बांटा गया है दोस्तों, तो संख्या के प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों कि यानी कि प्रणाली के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर, यानी कि संख्या किस प्रकार से प्रयोग की जाती है, तो उनके वार्तालाप पर बात की गई है दोस्तों। और संख्या की व्यवस्था के आधार पर भी वार्तालाप किया है। जैसे व्यवस्था की वार्तालाप की जाए तो व्यवस्था की वार्तालाप यानी कि अस्तित्व के आधार पर की गई दोस्तों कि यानी कि वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। और प्रणाली के आधार पर वार्तालाप की जाए दोस्तों, तो प्रणाली के आधार पर होती है एक भारतीय राष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है और एक अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली होती है। तो इस प्रकार दोस्तों यानी कि संख्या का निर्माण हुआ, तो उनके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, आइए बात करते हैं दोस्तों।